पीएम मोदी ने एक झटके में विपक्ष को रोड पर ला दिया है। पहलगाम मामले के बीच कांग्रेस के नेता ओछी राजनीति कर रहे हैं। वो लगातार पीएम मोदी को निशाना बना रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को सजा जरूर मिलेगी। समय और जगह तय करने के लिए सेना को खुली छूट दे दी गई है, लेकिन कांग्रेस के नेता जिस तरह से मोदी सरकार को निशाना बना रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाला है। भारतीय सेना पाकिस्तान पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इस बीच पीएम मोदी ने देश के भीतर विपक्ष पर बड़ा स्ट्राइक कर दिया है। पीएम मोदी ने विपक्ष से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। पीएम मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया है कि राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं की नींद उड़ गई है। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। कांग्रेस जाति जनगणना को लेकर काफी मुखर थी और पार्टी के सांसद राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। वहीं मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद कांग्रेस के नेता सख्ते में हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके हाथ से एक बड़ा मुद्दा चला गया है। यही वजह है कि पार्टी के प्रवक्ता सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि भक्त और चरण चुंबक तो गिरगिट से भी तेज रंग बदल रहे हैं। जाति जनगणना पर पहले कहते थे जाति की बात करना गलत है, आज कह रहे हैं इससे सामाजिक न्याय होगा। बेचारे कहीं के। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि पीएम मोदी ने फिर एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जिसकी आंधी में विपक्ष का उड़ना तय है। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर क्रेडिट लेने की कोशिश की है। वहीं जाति जनगणना को लेकर आप दर्शक किसे क्रेडिट देना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप इसका श्रेय पीएम मोदी को देना चाहते हैं तो कमेंट में मोदी जरूर लिखिए। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे फोटो से कांग्रेस की बढ़ गई है चिंता और कैसे कोर्ट में फंस गए हैं राहुल गांधी। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से देश में आक्रोश की लहर है और अब पाकिस्तान से बदला लेने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के ऐलान के बाद से ही हाल ही में भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट की डील भी कर ली है। पीएम मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। पीएम आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। सीसीएस की ये दूसरी मीटिंग हुई। पहली मीटिंग पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को हुई थी। मतलब अब कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है। पाकिस्तान पर हमला करने की जगह कांग्रेस पीएम मोदी को निशाना बना रही है, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा है। लेकिन चौतरफा घिरने के बाद कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया। साथ ही कांग्रेस आलाकमान ने अपने कांग्रेस सोशल मीडिया चीफ सुप्रिया श्रीनेत को लताड़ भी लगाई। दरअसल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से विवादास्पद पोस्ट को हटा दिया है, जिसमें पीएम मोदी के सिर और हाथ पैर को दिखाया गया था। कांग्रेस की ओर से ये कदम तब उठाया गया जब पार्टी के भीतर ही पोस्ट को लेकर असंतोष जताया गया और बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया मिली। बीजेपी ने पोस्टर को लेकर कांग्रेस को फटकार लगाई। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान के कथन को कांग्रेस ने दोहराया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पीएम मोदी को लेकर किए गए पोस्ट से कांग्रेस के आलाकमान नाराज हो गए हैं। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रति कड़ी नाराजगी पेश करते हुए कहा कि इस पोस्ट ने पार्टी को नकारात्मक छवि में पेश किया। कांग्रेस सोशल मीडिया चीफ सुप्रिया श्रीनेत से इस तस्वीर को हटाने के लिए कहा गया था। वहीं पार्टी लाइन से अलग इस तरह के कंटेंट पोस्ट करने की इजाजत देने को लेकर नेतृत्व ने भी उनको लताड़ लगाई। पीएम मोदी पर विवादित पोस्ट से कांग्रेस के भीतरी खेमे में सुप्रिया श्रीनेत को लेकर नाराजगी थी। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की सोशल मीडिया इंचार्ज हैं और उनके डिपार्टमेंट द्वारा ये ट्वीट किया गया था। कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि फ्रंट फुट पर दिख रही कांग्रेस पार्टी इस पोस्ट के बाद बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस के इस विवादित पोस्ट पर उसकी काफी किरकिरी भी हुई, क्योंकि पाकिस्तान के एक नेता फवाद हुसैन ने कांग्रेस के इस विवादित पोस्ट को अपने एक्स हैंडल पर रीपोस्ट कर दिया और कांग्रेस को नॉटी बताया। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की गई है।
इस तस्वीर के पोस्ट होने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान को दिया गया था कि चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर तुम्हारे समर्थक उपस्थित हैं। सल्तनत से जुदा आज कांग्रेस की विचारधारा और चरित्र बन चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने ऑर्डर पाकिस्तान से ले रही है। वहीं चौतरफा घिरने और पार्टी आलाकमान से फटकार खाने के बाद सुप्रिया श्रीनेत अब सफाई दे रही हैं। श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, गायब फिल्म के पोस्टर से प्रेरित पोस्ट पर मोदी जी का नाम नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं है तस्वीर में, तो फिर गायब शब्द देखकर बीजेपी को मोदी जी ही क्यों याद आ गए? दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत लाख सफाई दे ले, लेकिन देश को कांग्रेस की असलियत पता चल गई है कि कैसे इस वक्त भी कांग्रेस ओछी राजनीति पर उतर आई है। कांग्रेस इस वक्त भी पाकिस्तान को छोड़कर पीएम मोदी को ही निशाना बना रही है। अगर वाकई कांग्रेस आलाकमान इस विवादित पोस्ट से नाराज है, तो सुप्रिया श्रीनेत को कांग्रेस सोशल मीडिया इंचार्ज पद से हटा क्यों नहीं देती? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पीएम मोदी पर ही हमला कर रही है। पार्टी के नेता पाकिस्तान से युद्ध न करने की भी बात कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि आतंकवादियों के पास इतना समय नहीं होता कि वो धर्म पूछ कर मारे। ये तो कांग्रेस की असलियत है। लेकिन कांग्रेस अब एक्सपोज हो गई है और सवाल राहुल गांधी पर भी उठ रहे हैं कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि पार्टी मोदी सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को लगातार करारा जवाब मिल रहा है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे से। निशिकांत दुबे बीजेपी के गाइडेड मिसाइल बन गए हैं, जो अब तक कई टारगेट ध्वस्त कर चुके हैं। तीखी, सटीक और आक्रामक टिप्पणियां निशिकांत दुबे की राजनीति का स्टाइल है। वो संसद में भी अपनी आक्रामक और तीखे बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। उनके बयानों और खुलासों ने राजनीति में हलचल ला दी है। पहलगाम मामले पर कांग्रेस जिस तरह से ऊंची राजनीति कर रही है, उसको निशिकांत दुबे अपने स्टाइल में एक्सपोज कर रहे हैं। दुबे पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की लड़कियां बड़ी संख्या में भारतीयों से शादी कर इंडिया में गैर कानूनी तरीके से रहती हैं। इस आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, जबकि अब उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। दरअसल पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस ने गायब वाले पोस्टर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किए थे, जो कुछ ही घंटों के भीतर उन्हीं के लिए उल्टे पड़ गए। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने इसे शेयर किया और बीजेपी ने इसे सर तन से जुदा मानसिकता से जोड़ दिया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब पहलगाम आतंकवादी हमले के मुद्दे पर सभी को एकजुट होने की जरूरत है, कांग्रेस पाकिस्तान से प्रभावित हो रही है। वहीं निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 पोस्ट किए। इसके जरिए उन्होंने कांग्रेस को विवादित पोस्टर पर निशाना साधते हुए पूछा कि सिर तन से जुदा प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस वर्षों से करवाना चाहती है। अब कांग्रेस पार्टी ये बताए कि आतंकी संगठन गजवा अल हिंद के साथ आपका क्या संबंध है? दोनों के ट्वीट क्या एक ही आदमी कर रहा है? वहीं अपने दूसरे ट्वीट में निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ पर पाकिस्तानी झंडे के साथ एक तस्वीर शेयर की। निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट में लिखा, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी आतंकवादियों और उनके संरक्षकों, हिंदुओं के हत्यारों के साथ है। इसके अलावा अपने एक पोस्ट में दुबे ने लिखा है, पाकिस्तान 1955 से हमारे कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अपना अवैध कब्जा मानता है। बस अब हम लोग जल्द ही मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराएंगे। वहीं दूसरे ट्वीट में निशिकांत दुबे ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के पाकिस्तान आतंकवादी यानी सांप को दूध पिलाने के अभी 2 उदाहरण मिले। 2005 में क्रिकेट मैच देखने के नाम पर आए 11 पाकिस्तानी आतंकवादी गायब हो गए। खोजने और मारने के बदले फिर 2007 में कुछ और आतंकवादियों को क्रिकेट देखने का वीजा दिया गया, उसमें फिर से 28 गायब हो गए। देश को टुकड़ों में बांटने की कांग्रेसी साजिश में हमें लड़ना है। वहीं गायब वाले पोस्टर पर घिरने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। वहीं फजीहत करवाने के बाद कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ा सिर गायब वाला विवादित पोस्ट हटा दिया है। भारतीय सैनिकों से पंगा लेने के चक्कर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए हैं। मोदी सरकार को बदनाम करने के चक्कर में राहुल गांधी ने सेना को भी लपेटे में ले लिया है, लेकिन अब कार्रवाई शुरू हो गई है। दर्शकों, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश आतंकियों के आका पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस बार हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए। वहीं लगातार हाई लेवल बैठकों का दौर भी जारी है।
पीएम मोदी लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी ने भी सेना को खुली छूट दे दी है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारे दृढ़ संकल्प के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ने भारतीय सैन्य बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया, लेकिन दूसरी तरफ देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी, जो मोदी विरोध के चक्कर में सेना से पंगा लेने चले हैं, लेकिन अब वो बचने की कोशिश कर कानून से भाग रहे हैं। कर्नल साहब राहुल गांधी को छोड़ने के मूड में लगते नहीं। दर्शकों, एक तरफ जहां देश के लोग भारतीय सेना से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे शूरवीर पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, तो वहीं सेना पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसडीएम आलोक वर्मा ने 17 मई को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय सैनिकों पर टिप्पणी की थी। इस मामले में रिटायर्ड कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव ने परिवाद दायर किया है। रिटायर्ड कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव के पक्ष से अधिवक्ता विवेक तिवारी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान दिया था, जिसमें 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प का जिक्र किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल पूछेंगे, पर चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की पिटाई पर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। वहीं भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि चीनी सेना भारतीय सेना में अतिक्रमण कर रही थी, जिसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया था। रिटायर्ड कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी का बयान सेना का मनोबल तोड़ने वाला था। मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को पेश होना था, लेकिन राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में बताया कि 29 अप्रैल को रायबरेली में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक राहुल गांधी की अध्यक्षता में होनी है, लिहाजा ये हाजिर नहीं हो सकते। ऐसे में अधिवक्ता ने नई तारीख मांगी, जिस पर अदालत ने 17 मई को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया। इससे पहले विशेष एसडीएम आलोक वर्मा ने एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण के द्वारा निगरानी याचिका में पारित आदेश के अनुक्रम में गत 11 फरवरी 2025 को राहुल गांधी को मानहानि के आरोप में तलब करने का आदेश दिया था, जिसके पश्चात उनकी ओर से अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने 24 मार्च 2025 को अपना वकालतनामा दाखिल किया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मामले में कहा गया है कि भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों द्वारा पिटाई के झूठे बयान से परिवादी को आघात लगा है। साथ ही राहुल गांधी के इस बयान से भारतीय सेना, सैनिकों के परिवारों और वादी की मानहानि हुई है। दर्शकों, सवाल यह है कि ऐसे बयान देकर क्या राहुल गांधी हमारी सीमाओं पर भारत भूमि की आन बान और शान के लिए लड़ रहे उन लाखों वीर योद्धाओं और शूरवीरों का अपमान नहीं कर रहे? इस वक्त भी पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस पीएम मोदी पर हमला कर पाकिस्तान को भारत को घेरने का मौका दे रही है। दर्शकों, कांग्रेस के भीतर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बच गया है जो कहे कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर बात करे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि जी हम देश के साथ इस दुख की घड़ी में पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हैं। कोई व्यापक परिदृश्य में देश के भीतर चल रही हलचलों के बारे में कांग्रेस के नेता बात नहीं करना चाहता है। यानी कि पार्टी के नेता सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करना चाहते हैं और अपने राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश करते हैं। तभी तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद भी कांग्रेस के नेता सरकार को कोस रहे हैं। लेकिन कोई कांग्रेसी सही बात करता है तो पार्टी के नेता अपनी भक्ति साबित करने के लिए उस नेता के पीछे लग जाते हैं। पहलगाम पर जिस तरह से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बयान दिया है वो वाकई हैरान करने वाला है। कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान पाकिस्तान को खूब पसंद आ रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा। कांग्रेस को भी सफाई देनी पड़ी कि ऐसे बयानों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि शशि थरूर ने कांग्रेस के चरण चुंबक नेताओं को आईना दिखा दिया है। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक सुर में आतंकियों पर एक्शन की मांग कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता इस मामले पर भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरकार के साथ खड़े हैं। हालांकि थरूर द्वारा सरकार का समर्थन करना कांग्रेस नेता उदित राज को रास नहीं आया था, लेकिन अब उदित राज के बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पलटवार किया है। थरूर ने कहा कि मेरा मानना है कि जिस व्यक्ति ने ये कहा है वो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं।
इसलिए आप उनसे पूछ सकते हैं, वो ये समझने में बेहतर योग्य है कि बीजेपी के लिए कौन बोलता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अपने लिए बोलता हूं। इससे पहले कांग्रेस नेता उदित राज ने अपने पार्टी सहयोगी शशि थरूर पर हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले पर उनकी टिप्पणी को लेकर निशाना साधा था। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल उठाते हुए उदित राज ने कहा था कि उन्हें आश्चर्य है कि क्या शशि थरूर कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं या खुद को सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ जोड़ रहे हैं। उदित राज ने कहा था कि मैं शशि थरूर से पूछना चाहता हूं कि क्या वो कांग्रेस पार्टी में है या बीजेपी में, क्या वो सुपर बीजेपी मैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। उदित राज की टिप्पणी शशि थरूर द्वारा ये कहे जाने के एक दिन बाद आई है कि पहलगाम आतंकी हमला खुफिया विफलता या परिणाम हो सकता है और इसकी तुलना 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले से की गई। हालांकि उन्होंने कहा कि लोगों को अभी सरकार की विफलताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। शशि थरूर ने कहा था कि यह स्पष्ट रूप से कोई पूर्णतः विश्वसनीय खुफिया जानकारी नहीं थी, कुछ विफलताएं थी, लेकिन हमारे पास इजराइल का उदाहरण है जो सभी के अनुसार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया सेवा है, जिसे 7 अक्टूबर को मात्र 2 वर्ष पहले आश्चर्यचकित कर दिया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार इजराइल जवाबदेही मांगने से पहले युद्ध के अंत तक प्रतीक्षा कर रहा है, उसी प्रकार मुझे लगता है कि हमें भी वर्तमान संकट को देखना चाहिए और फिर सरकार से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। थरूर ने कहा था कि हम उन विभिन्न आतंकी हमलों के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे जिन्हें सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया। हमें केवल उन हमलों के बारे में पता चलेगा जिन्हें हम विफल करने में असफल रहे। ये किसी भी राष्ट्र में सामान्य बात है। थरूर के इसी बयान के बाद उदित राज ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में अपनी पार्टी सहयोगी से पूछा था कि वो बीजेपी के वकील कब बन गए, लेकिन अब शशि थरूर ने उदित राज को करारा जवाब दे दिया है। दर्शकों, अगर कोई नेता देश हित को लेकर बात करता है तो कांग्रेस के नेता उन पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा देते हैं। वहीं अब तो कांग्रेस पीएम मोदी के सिर को गायब दिखा रही है, जिसके बाद बीजेपी ने कहा है कि ऐसे समय में जब पीएम मोदी पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे रहे हैं, ऐसे वक्त में कांग्रेस ने पीएम मोदी की बिना सिर वाली फोटो शेयर की है। सर तन से जुदा कांग्रेस की विचारधारा है। बीजेपी का कहना है कि ये तस्वीर जारी कर कांग्रेस पाकिस्तान को संदेश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें